हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहाँ पर कॉमर्स अपने अंदाज में। तो देखो, वेस्ट बैंक पर बोर्ड में अकाउंट्स का पेपर हो चुका है और जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एमसीक्यू अपलोड करा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द ये वीडियो अपलोड करने की, ताकि आप लॉन्ग क्वेश्चन का भी बाकी का पेपर देख पाए। तो देखो, मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ जहां पर आप अकाउंटेंसी के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, जिससे आप उनको चेक कर पाए कि आप ये करके आए हैं कि नहीं करके आए। तो बिना टाइम को लॉस किए हम लोग क्या करते हैं, अपना पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वेस्ट बंगाल WBCHSC का पेपर है अकाउंट्स का, ठीक है, 2024 में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप कि आपके पास क्वेश्चन हो, और अगर क्वेश्चन नहीं भी होता है तो मेरी पिक में, यानी मेरी वीडियो में आपको उसकी पिक नजर आ जाएगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कृपया करके स्क्रीन पे देख लीजिए। मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर इसको मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ। स्क्रीन पे देखिए, आपको क्वेश्चन नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोलता है A, B, C are partners in a firm selling profit and losses in the ratio of 1/2:1/3:1/6। देखो 1/2, 1/3, 1/6 ये बेस इक्वल नहीं है, इसको बेस को इक्वल करना पड़ेगा। Their capital balance as on 1/4/22 where A का ₹90,000 है, B का 70,000 और C का 1,20,000। Prepare profit and loss appropriation account for the year ended on 31st March 2023, 31st March 2023 है, ठीक है। After considering the following item, क्या कंसीडर करने बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स एट द रेट 8% पर एनम। तीसरा लिखा है बी इज टू गेट सैलरी ₹5,000 पर मंथ। चौथा बोला है ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, यानी डिविजिबल प्रॉफिट, यानी डिविजिबल प्रॉफिट जो भी होगा उसका 10% जनरल रिजर्व में जाएगा। एनुअल ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर आर A and B ₹2,000 per month each at the beginning of each month। A और B 2,000 पर मंथ के हिसाब से पूरा 12 महीने में ड्राइंग किया उन्होंने, वो भी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। whereas C withdraw ₹1,000 पर मंथ at the end of each month, ठीक है। और C ने क्या किया, विड्रॉ किया ₹1,000 पर मंथ के हिसाब से एंड ऑफ ईच मंथ। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹1,47,100, यानी आपका नेट प्रॉफिट है 1,47,100 का, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो पिक हट जाएगी, चेक करो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने सॉल्यूशन करके रखा है आप लोगों के लिए बिना टाइम को लॉस किए, ठीक है, कि मैं टाइम लॉस नहीं करना, मैंने सॉल्यूशन करके रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले इनका बुक्स ऑफ ABC अपना लिखाएगा। प्रॉफिट लॉस और प्रोफेशनल अकाउंट है फॉर द ईयर एंड 21/2023 से। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, बाई से बाई नेट प्रॉफिट लिख दीजिएगा। 1,47,100 का हमने लिख दिया हमारा नेट प्रॉफिट। उसके बाद क्वेश्चन में बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, तो 272 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकाल लिया है ABC का। उसका वर्किंग नोट देखो नीचे मैंने किया है 90,000 6% 5,400, 70,000 6% 4,200 और 1,20,000 का 7,200, ये C का मैं निकाल रखा है। ये तीनों ने हमको कर दिया 5,400 4,200 7,200, तो हमारा 16,800 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगा। उसके बाद बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, देखो मैंने उसका वर्किंग नोट कर दिया यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, A का 2,000 गुना 12 महीना गुना 8% गुना 6.5/12, यानी हो गया 1,000 चले। B का भी वही निकलेगा 2,000 गुना 12 मंथ गुना 8% गुना 6.5/12, 1,040 निकलेगा। C का 1,000 गुना 12 गुना 8% गुना 5.5, तो किसका एंडिंग बोला था, तो 5.5/12 का 440 निकल के आएगा। तो मैंने लिख दिया बाई से बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट ABC 1,040 1,040 440, तो 25/20 यानी 2,520 आपका बन गया। आगे बोला है कि B को सैलरी मिलेगा 5,000 पर मंथ, तो टू पार्टनर सैलरी अकाउंट बोल के हमने B का लिख दिया 5,000 पर मंथ, यानी 5,000 गुना 12 करने पर मैंने 60,000 होता मैंने लिख दिया। आगे बोला है ट्रांसफर 10% डिविजन प्रॉफिट जनरल रिजर्व। डिविजन प्रॉफिट जो शेयर प्रॉफिट बनता है उसका 10% ट्रांसफर करना है। तो आपको करना क्या है, 1,47,100 प्लस 25/20 जोड़ना है, उसमें से आपको 16,800 और 60,000 जो सैलरी का घटाएंगे, तो घटाने का देखो हमने यहाँ वर्किंग नोट किया है कैलकुलेशन जनरल रिजर्व का 72,820 आएगा। इसका 72,820 का 10% करेंगे तो 7282 आएगा। तो मैंने लिख दिया टू जनरल रिजर्व अकाउंट 7282 मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
अब क्या करना है आपको प्रॉफिट निकालना है, तो इधर भी सारा जोड़ेंगे 1,49,620 होगा, जब इधर से 60,800 60,000 और 7,282 माइनस करेंगे तो 65,538 आपका आंसर आएगा, यानी 65,538 आएगा आपका प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को क्या करेंगे लोग इक्वल, मतलब हमारा जो रेशियो दिया है उसको बांटेंगे। तो देखो मैंने रेशियो भी करके रखा हुआ है, 20 इक्वल किया है ABC का, 1/2 था, 1/3 था, 1/6 था, तो मैंने इक्वल कर दिया तो 3:1 हमारा आएगा। ठीक है, इस 3:1 में क्या करेंगे, इस प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे, तो A का हो जाएगा 32,769 हो जाएगा, 21,846 B का हो जाएगा, C का हो जाएगा 10,923। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपका आंसर है। ठीक है, इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पिक आप लोग ध्यान से देखिए। देखा, मिस्टर सेन हैज अप्लाइड फॉर ₹4,000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ ₹10 each इशू एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 each। ठीक है, तो मिस्टर सेन ने क्या किया, एक्स कंपनी के, एक्स लिमिटेड कंपनी के 4,000 शेयर पे अप्लाई किया, 10 का रेट था और ₹2 प्रीमियम था। मिस्टर सेन पेड द एप्लीकेशन मनी एट ₹2। मिस्टर सेन ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी ₹2 दिया एंड अलॉटमेंट मनी ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और ₹5 अलॉटमेंट मनी दिए इंक्लूडिंग प्रीमियम साथ, पर फेल्ड टू पे द बैलेंस, लेकिन फेल्ड कर गया बैलेंस में। अब देखो क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉल था कि फाइनल कॉल था, तो यहाँ पे फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं हमें पता कि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है, तो हम यहाँ पे कॉल से एरिया वर्ड यूज करेंगे। आगे लिखा है, कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट सच शेयर एंड देन रीइश्यू 3/4 ऑफ सच शेयर एट 10% डिस्काउंट। कंपनी डिसाइड किया ये जो 4,000 शेयर्स है इसको फॉरफिट किया जाएगा, यानी अपना फॉरफिचर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको 3/4 हिस्सा, यानी इस शेयर का 3/4 हिस्सा क्या करें, दूसरे बंदे को इशू किया जाएगा, किस पर, 10% डिस्काउंट में। आगे बोला, सो द नेसेसरी जनरल ऑफ एक्स लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरफिचर एंड इशू ऑफ शेयर। आपको क्या बोला कि एक्स लिमिटेड के घर में आपको नेसेसरी जनरल माननी है, कौन सी माननी है, एक फॉरफिचर की और एक रेशियो की जनरल माननी है। ठीक है, चलो अब पे हट जाएंगे। देखो, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पूरा सॉल्यूशन करके रखा हुआ, मैंने फॉर्मेट बना दिया अच्छे से। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जनरल, डेट, पार्टिकुलर, रीजन, फिर अमाउंट सब कुछ करके रखा है। अब हमें जनरेटरी माननी है। ठीक है, जनरेटरी माननी है, तो ध्यान से समझिएगा। हमारी पहली जनरेटरी क्या बनेगी, हमारी पहली जनरेटरी बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है, हमारे कितने शेयर हैं, 4,000, तो मैंने 4,000 पे लिख दिया। अगर लाइट कलर से नजर नहीं आ रहा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। तो 4,000 गुना 10, फेस वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू कितना 10 था, तो 4,000 गुना 10 करने पे कितना हो गया मेरा, 40,000 हो गया। अब देखो कॉल से रेट कितना हुआ, आप देखो आपका देखा जाए टोटल वैल्यू था 10 प्रीमियम छोड़ के, एप्लीकेशन कितना था, तो एप्लीकेशन आपका ₹2 था, अलॉटमेंट कितना था सर, अलॉटमेंट 5 था। अरे बहुत ₹5 तो अलॉटमेंट था, लेकिन उसमें तो ₹2 प्रीमियम था, तो कितना हुआ 3, तो 3 और 2 कितना हुआ, टोटल 5, यानी ₹5 क्या हुआ आपका पेड हुआ है। यानी अगर 10 में से अगर 5 पेड हुआ है, समझिए बात को, अगर 10 में से 5 पेड हुआ तो अनपेड कितना है, कॉल से कितना हुआ हमारा ₹5 कॉल से नहीं हो गया, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, हमारा कॉल से कितना हो गया 5। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो इसलिए कॉल से रेट में कितना जाएगा, 4,000 गुना 5 यानी 20,000, शेयर फॉरफिचर में जो पेमेंट किया गया तो 4,000 गुना 5 यानी 20,000 जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा 4,000 शेयर था, 4,000 शेयर का 3/4 बोला गया, तो 3/4 करने पर कितना आएगा, 3,000 आएगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, 4,000 शेयर का जब 3/4 करोगे, ठीक है, तो 3,000 शेयर क्या किए गए, रीइश्यू किए गए। तो जब रेंडम मार्क की वो भी डिस्काउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना, 3,000 गुना 9, 3,000 गुना 1 यानी 27,000, 3,000 और टोटल हो गया 30,000। ठीक है, अच्छा अगली हमारी एंट्री क्या बनेगी, अगली हमारी एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बनेगी। देखो इसमें जो अमाउंट होगा कैसे जाएगा वो ध्यान समझिएगा, 20,000 शेयर यानी बोला जाए 20,000 जो प्रॉफिट है वो 4,000 शेयर था, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, प्रॉफिट ऑन 4,000 शेयर फॉरफिटेड कितना है 20,000। अगर 20,000 जो है वो 4,000 शेयर का प्रॉफिट है, तो 3,000 शेयर का प्रॉफिट कितना, ठीक है, ये आपने सीखा है। ठीक है, ऐसा बात नहीं सीखा है, तो प्रॉफिट ऑन 3,000 शेयर फॉरफिटेड से आएगा 20,000 भागा 4,000 शेयर गुना 3,000 करने पर आपका आएगा 12,000।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मिस्टेक कर गया मैं, यहाँ पे 12 नहीं, सॉरी, यहाँ पे होगा आपका 15,000, ठीक है, यहाँ पे आपका 15,000 हुआ। तो 15,000 में से, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 15,000 से, तो 15,000 में 15,000 अमाउंट, 15,000 में 3,000 लॉस हुआ है, तो 15,000 में 3,000 करने कितना आ गया, 12,000 आ गया, ठीक है। तो ये था आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप कि ये आपने किया होगा अच्छे से, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको इसकी फोटो नजर आ जाएगी और अपना क्वेश्चन निकाल कर रखो, आपको ज्यादा बेहतर रहेगा, फिर भी मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। देखो स्क्रीन पे लिखा 5 नंबर में क्या कि एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹5 लाख एंड टुक ओवर द लायबिलिटी ऑफ 50,000 फॉर जेड लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने क्या किया, जेड लिमिटेड से आपका 5 लाख का एसेट खरीदा और 50,000 की लायबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी उठाई। इट वाज एग्रीड दैट अ परचेज कंसीडरेशन सेटल्ड एट ₹4,80,000। ये सब करने के बाद भी 4,80,000 उसको पे करना है, ठीक है। 4,80,000 का उसका परचेज कंसीडरेशन बना है। Be paid by issuing debenture of ₹100 each by X limited। और पेमेंट कैसे करेंगे, डिबेंचर इशू कर दिए जाएंगे। एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया है, तो फेस वैल्यू 100 रुपया रखते हुए डिबेंचर इशू करने हैं। सो द जनरल एंट्री इन द फ्लोइंग केसेस इफ डिबेंचर आर इशूड। बोला कि जनरल माननी है आपको बहुत ये फ्लोइंग कंडीशन में डिबेंचर की। अच्छा, पहला केस है एट पार का, दूसरा केस है एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। इट वाज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिवेंचर बी पेड इन कैश। बोला क्या, अगर कोई क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ जाता है तो याद रखिएगा उसका पेमेंट बोला है कैश में करने के लिए, ठीक है। यार कैश में पेमेंट होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे करना है, ठीक है। आप बिग हट जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं कैश वाला भी दिखाऊंगा। ये अभी फोकस स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा मैं करने वाला क्या हूँ, ठीक है। मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत कर दोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ, ध्यान दीजिए करना क्या है। देखो हमने 5 नंबर का मैंने सॉल्यूशन करके रखा पहले, जैसे मैं बोला इन द बुक्स ऑफ केस वे केस ए जो कि एट पर का है, ठीक है। एट पर में कैसे बनेगी, हमारी पहले भी बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख। देखो कि ध्यान से, एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख, लायबिलिटी उठाइए तो मैंने लिखा टू लायबिलिटी 50,000 का, जेड लिमिटेड को उसके बाद में मुझे 4,80,000 पेमेंट करना है, तो टू जेड लिमिटेड बोलकर 4,80,000 मैंने लिख दिया। अब देखो ये दोनों को जोड़ो और 5 लाख घटाओ, देखो 30,000 का गुडविल बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। तो मैं लिख दिया गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 30,000। समझ में आ गया। अच्छा, पहला केस जो एट पर का है, तो भाई एट पर डिवेंचर्स को इशू करने के लिए क्या बनेगी, जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। अच्छा, कितने डिवेंचर्स निकले तो ध्यान दीजिएगा, 4,80,000 फेस वैल्यू बोला था एट पर पे, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो 4,800 का डिवेंचर निकल के आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हमें यहाँ करना है कि 4,800 डिवेंचर गुना 100 करेंगे, तो हमारा कितना हो गया 4,80,000, 4,80,000 और हमारा काम पूरा हो गया। बस मैंने क्या बोला, ठीक है। तो ये हमारी पहली जनरेटरी कंप्लीट हो गई, यानी केस था ये खत्म। अब केस बी में आते हैं, जहां पे बोला गया है प्रीमियम इशू करने के लिए। प्रीमियम कितने का बोला 10%, ठीक है। हमारी पहली एंट्री सेम बनेगी, पहले एंट्री वही है जो ये एंट्री है, वही को मैंने कॉपी किया यहाँ पे। एसेट अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू जेड लिमिटेड 5 लाख 30,000 50,000 4,80,000, पहले एंट्री सेम है। देखो दो नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपको इसके लिए अलग 2 नंबर के लिए ये मिलेगा, इसके लिए 2 नंबर और यहाँ पर तो मिलेगा 2 नंबर, टोटल 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि प्रीमियम इशू करना है, तो मैंने एंट्री मार दी है जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। ये मैंने मार दिया। अब थोड़ा सा नोटिस करना कि अमाउंट कैसे जाएगा। अमाउंट को बहुत बारीकी से देखिएगा कि क्या हो रहा है चुनाव। अरे तो 4,80,000 को जब मैंने 110 से डिवाइड किया तो हमारा डिवेंचर निकल के आया 4363, हमारा 4363 डिवेंचर निकल के आया, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने एंट्री मार दी है जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट हमारा 4,80,000, देखो यहाँ पे मुझे 4,80,000 ही चाहिए, ठीक है। ये चीज रखिएगा टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट 4363, अगर 4363 मैं करता हूँ और गुना में
यहाँ पे प्रीमियम हमारा फेस वैल्यू कितना 100 से अगर मैं इनटू करता हूँ तो आप चेक करो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 4363 और 2 जीरो यानी 4,36,300 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 4363 गुना अगर मैं 10 से इनटू करता हूँ प्रीमियम ना, तो हमारे क्या बनेगी डेबिट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, मैंने सिर्फ प्रीमियम ही करके लिखा है। इसको अगर मैं इनटू करता हूँ तो मैंने कितना बना 4363, नोटिस कीजिएगा 4363। ठीक है, अच्छा मैं बस कैलकुलेटर का जुगाड़ कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको गुणा करके दिखा पाऊँ। ठीक है, ठीक है, एक मिनट देखिएगा ध्यान से, कैलकुलेटर आपको मैं ले आया। ठीक है, अच्छा देखो अब क्या है, मुझे उसको पेमेंट कितना करना, मुझे उसको पेमेंट करना है 4,80,000। ध्यान से समझिएगा, मुझे 4,80,000 उसको पेमेंट करना है बस। ठीक है, तो अब बोला ना कि जो फ्रैक्शन हो रहा है ना वो कैश में पेमेंट किया जाएगा। किससे पेमेंट किया जाएगा? कैश में। तो मैं लिखूंगा क्या, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट। तो अच्छा चेक कर लेते हैं कितना हुआ। तो हमारा हो गया 4,80,000 में से जब हमने माइनस किया 4,36,300 माइनस किया और फिर 4363 जब माइनस किया तो अभी भी मुझे 39,000 एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 4,80,000 माइनस नहीं मैंने मिस्टेक किया है क्या? अच्छा मैं देख लेता हूँ। 4363 इंटू 100 करने पर 4,36,300। ठीक है, अच्छा हाँ मेरा यहाँ पे जीरो छूट गया ना यहाँ पे। ठीक है, और वैसे मैं मिस्टेक कर रहा था। तो 4363 इंटू 10 करने पर मेरा अपना आ गया 43,630 प्लस 4,36,300 प्लस करने पर बाद 4 लाख यानी 4,79,930। अब उसमें से 4 लाख से माइनस कर दो तो देखो हमारा बैलेंस शीट कितना है, कैश। कैश में मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा 70। अगर मैं 70 पे कैश के हिसाब से पेमेंट कर दूंगा तो मेरा 4,80,000 हो जाएगा। ठीक है, बात समझो बढ़िया से। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, इसमें आपका जो डिविजन है ना वो फ्रैक्शन में आ चुका है। अब अगर उसको इनटू करोगे ना यहाँ पे तो यहाँ पे 4,80,000 नहीं आएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन में लिख दिया था स्पेसिफिक कि अगर फ्रैक्शन में आता है इट वाज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन बी पेड इन कैश। कोई फ्रैक्शन होगा तो उसका पेमेंट कैश में किया जाएगा, तो हमने कैश में कर दिया। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन इसका। ठीक है, आई होप कि आपने किया होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 का रोमन 1। पहली बार पूरी लाइफ में ये हुआ है कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में पास एडजस्टमेंट का सवाल दिया। इससे पहले कभी भी हमारे क्वेश्चन में बोर्ड के एग्जाम में कभी भी पास एडजस्टमेंट के सवाल नहीं आए थे, ये पहली बार था। तो कोई बात नहीं, पास एडजस्टमेंट सब बहुत आसान थे, सीखे भी होंगे आप लोग। तो चलिए पढ़ते। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए फिर आपको नजर आएगा। लिखा क्या है 6 का 1 A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. C wants that he should share equally in profit with other two partners A and B, and C further want that change in profit ratio should be applicable retrospectively for the last 2 years. ठीक है, हमारा ABC जो कि पार्टनरशिप में है, ABC टीम पार्टनर है जो कि 2:1 के रेशियो बांटते हैं। सी चाहता है कि अब वो दोनों पार्टनर यानी AB के साथ इक्वल रेशियो बंटवारा करें। और इसके लिए उन्होंने बोला क्या कि जो पिछला 2 साल का जो प्रॉफिट का बंटवारा हुआ है वो भी कौन से रेशियो में होना चाहिए, इक्वल रेशियो में होना चाहिए। A and B have no objection to this proposal. A B को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस प्रपोजल पर। The profit of the last 2 year 1 लाख and 1,25,000। ठीक है, 2 साल का प्रॉफिट आपको दे दिया है 1 लाख और 1,25,000। Record the adjustment by means of the generative working necessary। बोला वर्किंग बहुत ही जरूरी है, वर्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करनी है, जनरेटिव मारनी है। ठीक है, जो भी रीएडजस्ट करना है वो करते हुए जनरेटिव मारनी है। ठीक, पिक हट जाएगा। चलो अगला हमारे बनाना कैसे सवाल। ठीक है, मैंने बना के पहले से रखा है ये। तो 6 का 1 मैंने हेडिंग मार दिया टेबल्स फॉर एडजस्टमेंट। ये हमारा पूरा वर्किंग नोट है। ठीक है, हमारे कितने पार्ट है, 3 A B C यहाँ पे टोटल लिख दिया। मैंने लिखा प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर, पहला साल का प्रॉफिट कितना है 1 लाख, यहाँ मैंने लिख दिया 1 लाख। वही 1 लाख जो है कौन से रेशियो बटेगा आपका, याद रखिएगा ये हमारा बटेगा 2:1 यानी इस रेशियो बटेगा। इस रेशियो बांटा तो A का आया 40,000, B का आया 40,000, C का आया 20,000। फिर प्रॉफिट फॉर सेकंड ईयर, दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है 1,25,000 मैंने लिख दिया।
1,25,000 को 2:1 की से बांटना है, मैंने बांट दिया। तो A 50,000, B 50,000, C 50,000। अब देखो हुआ क्या है कि प्रॉफिट हमने बांट दिया है, उस प्रॉफिट को हमको वापस लेना है, उस प्रॉफिट को मुझे क्या करना है, वापस लेना है। पहले वापस लिया जाता है, ठीक है। याद होगा मेरे डायलॉग था, क्या देना था क्या दे दिए, जो दे दिए वो वापस लो और जो देना है दे दो, ठीक है। ये मैंने बोला था जब पास्ट सीरीज में आप लोगों को सिखाया था। तो देखो मैंने क्या किया, जो प्रॉफिट मैंने जो वापस लेना है तो इसको मैंने डेबिट किया, नीचे भी डेबिट किया, ये दोनों प्रॉफिट को मैंने डेबिट किया है। तो 40 और 50 90, यहाँ पे 90 45 और 2,25,000। तो डेबिट 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 होता है, ठीक है, डेबिट मैंने लिख दिया। अब ये जो 2,25,000 है इसको कौन से रेशियो बांटना है, इसको बांटना है इक्वल रेशियो में, क्योंकि यही नया रेशियो होगा। तो डिवीजन ऑफ ₹2,25,000 इन 1:1:1, ठीक है, ये मुझे देना है, ठीक है। तो क्रेडिट मैंने किया, तो 2,25,000 से बंटवारा किया इक्वल रेशियो में, तो 75,000 75 75 आया, ठीक है। 90 में 75 गया 15,000, 90 में 75 गया 15, 45 में 75 गया नेगेटिव में, एक्चुअल में बोला 30,000, ठीक है। अब देखो इस दोनों साइन कौन सा बना है, क्योंकि इसमें 90,000 डेबिट का साइन बना, डेबिट लिखा मैंने, यहाँ पे डेबिट का साइन बना, डेबिट लिखा, लेकिन इसमें देखो 75,000 बना है, सामने क्रेडिट का साइन है, तो देखो क्रेडिट बैठा है, ठीक है। तो हमारी जनरेटिव क्या बनेगी, हमारी जनरेटिव बनेगी ए डेबिट बनेगा, बी हमारा डेबिट बनेगा और सी हमारा क्या क्रेडिट बनेगा। तो जनरेटिव मैंने मान ली है, A's capital account debit 15,000, B's capital account debit 15,000, to C's capital 30,000, ठीक है। नरेशन अभी मैं जितना बताया जिसमें नरेशन का रिक्वायरमेंट था आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा पास एडजस्टमेंट का पूरा सवाल। आई होप कि आपने ये बनाया होगा, अगर बनाया है तो आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 6 का 2 का सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए करना क्या है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और जिसके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में देखिए अपना। लिखा हुआ है A and B were partners in a firm sharing profit equally, ठीक है। They admit C as a new partner, C को एडमिट किया गया न्यू पार्टनर के लिए। C acquired his 1/4 share from A and B in the ratio 3/2। C कितना ऐसा के लिए आया, 1/4 के लिए आया, जो कि वो A B से 3:2 का रेशियो में लेंगे रिस्पेक्टिवली। C brought ₹5 lakh for his capital, 5 लाख का कैपिटल लेके आएगा, एंड 39,000 फॉर शेयर गुड और 39,000 का शेयर गुड लेके आएगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट से रेशियो एंड पास जनरेटिव फॉर अबव ट्रांजैक्शन। आपको बोला क्या न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए और जनरेटिव मानने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, पिक हट रही है। चलो देखो मैंने इसका भी सॉल्यूशन करके रखा हुआ है, सॉल्यूशन में देखो कैसे मैंने किया, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना है। तो देखो मैंने लिख दिया है हमारा ओल्ड रेशियो ए बी 1:1 है, सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए और एक्वायर करेगा ए बी से कौन से रेशियो में 3:2 का रेशियो में। तो ए सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ए सरेंडर करेगा सी के फेवर में, तो कितना, तो 1/4 को 3/2 यानी 3/5 करने पर 3/20 आएगा। बी सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी 1/4 गुना 2/5 करेंगे तो 2/20 हमारा आएगा। तो रिमेनिंग शेयर ए का कितना होगा, तो देखो ए का पुराना कितना था 1/2, उसमें से वो 3/20 जब दान दे देगा सेक्रीफाइस कर देगा तो बचेगा कितना, सॉल्व करने पर 7/20 बचेगा। इसी तरह बी का भी निकालेंगे, 1/2 पुराना है और 2/20 दान कर देगा तो बचेगा कितना उसका 8/20 बचेगा। तो हमारा न्यू रेशियो कितना बन गया, ए बी सी 7/20 8/20 और ए सी कितना था 1/4, बेस इक्वल किया 5 लिखे, ठीक है, ऊपर 5 नीचे 5, तो 7 and 5 हमारा न्यू रेशियो निकल के आया, ठीक है। अब देखो हमें प्रीमियम फॉर गुडविल का बंटवारा करना है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो। तो देखा जाए तो सैक्रिफाइस रेशियो हमारी आंखों के सामने में है, क्या है, जिस रेशियो में दिया है, कौन से रेशियो में सर देखिए ना 3/2 ना, देखो 3:2 का रेशियो में 3:2 का रेशियो में, तो ये मेरा सैक्रिफाइस रेशियो है। लेकिन फिर भी मैं इसको निकाल के दिखाया आपको, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो ए का पुराना कितना रेशियो है 1/2, नया कितना हमारा 7/20। तो देखो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो कितना है 3/20 आया, ठीक है। बी का भी कितना है 1/2 पुराना था, नया वाला कितना था 8/20, सॉल्व करें 2/20 आया। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया ए बी का 3:2 हमारा निकल के आया, ठीक है। तो वैसे भी दिख रहा था लेकिन मैंने स्पेशली निकाल के आपको दिखा दिया है कि 3/2 आएगा, ठीक है। अब देखो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है। तो शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन सैक्रिफाइस रेशियो
और डायरेक्ट 3:2 ए और बी क्या करेंगे बंटवारा करेंगे। तो ए 39,000 का 3/5 करेंगे तो 23,400 आएगा और बी का 39,000 का बंटवारा जब करेंगे 2/5 में तो 15,600 आएगा। ठीक है, तो ये उसका प्रीमियम फॉर गुडविल निकल गया। अब हमें जनरेटिव बनानी है, तो जनरेटिव कैसे बनानी है? हमारी सबसे पहले जनरेटिव बनेगी कैपिटल लाने की। देखो 5 लाख का कैपिटल लेके आया था, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैश में लाया गया, तो मैंने लिखा क्या कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी लेके आया तो 5 लाख दे दिया। इसके अलावा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 39,000। अब चाहो तो ये दोनों को मिला के कंबाइन एंट्री भी मार सकते हैं, जैसे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल का बंटवारा करना है सेकंड बाय सेल्स में, एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 39,000, 23,400 और 15,600। ठीक है, तो ये था इसका एक कॉस्ट सॉल्यूशन जो मैंने आपको करके दिखा दिया। आई होप कि आपने किया होगा, अगर सही किया होगा तो 3 नंबर यहाँ पे आपके बन गए। ठीक है, तो कॉपी करना तो कॉपी भी कर सकते हैं और जैसे आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बार ये भी लाइव में हुआ है कि प्रोराटा का सवाल डिफिकल्ट और हाई लेवल का आपको गिरा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। सनशाइन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर ₹1 लाख मिस्टेक कर गया, ऑफिस पढ़ दे रहा हूँ। सनशाइन लिमिटेड invited application for 1 lakh shares of ₹12 each including premium ₹2। बोला क्या कि सनशाइन लिमिटेड जो है वो 1 लाख शेयर ऑफर किया है 12 रुपए के रेट से, जिसमें ₹2 प्रीमियम है, यानी फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया और ₹2 प्रीमियम है। पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, बोला 3 रुपए एप्लीकेशन पर, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपए अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड द बैलेंस ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो बैलेंस होगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का होगा। आगे लिखा है एप्लीकेशन रिसीव फॉर ₹1,50,000 शेयर एंड शेयर्स वे अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। एप्लीकेशन रिसीव कितना हो गया 1,50,000। देखो हमने छोड़ा 1 लाख शेयर्स और रिसीव हो गया 1,50,000 शेयर, पूरा प्रोराटा बेसिस पर काम करना। ठीक, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹25,000 शेयर रिफंडेड। बोला कि 1,50,000 में 25,000 शेयर रिफंड कर दो। तो आप सोचो अगर 1,50,000 शेयर है और उसमें 25,000 रिफंड हो चुका है, यानी 1,25,000 बना, अभी बचा हुआ मेरे पास। X एज ए शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड, देखो ये जो अप्लाइड वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो X एज ए शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 2,500, यानी बोला जाए 2,500 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, जो फेल्ड हो गया है अलॉटमेंट में पैसा देना और कॉल मनी में पैसा नहीं दे पाया। एंड हिज शेयर वेयर अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट ₹10 पर शेयर फुल्ली पेड। अब बोला क्या कि इस शेयर को क्या किया 8 रुपए के रेट से क्या किया गया रीइश्यू कर दिया गया है। ठीक है, फुल्ली पेड से। ठीक है, तो फॉरफिट करके 8 रुपए रीइश्यू करना है। पास नेसेसरी जनरेटिव नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बोला जनरेटिव मारिए और नरेशन में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया है। अब क्वेश्चन हट जाएगा और सॉल्यूशन पे आता है। देखो मैंने पहले से सॉल्यूशन करके रखा हुआ है टाइम बचाने के लिए, तो आप ध्यान से देखिए कि कैसे सॉल्यूशन किया गया है। सबसे पहले देखो हमारी क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द बुक्स ऑफ सनशाइन लिमिटेड इंडिया जर्नल इंडिया। हमारी जो पहली एंट्री बनेगी हमारा एप्लीकेशन की रिसिप्ट की एंट्री, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स के पैसे आए, पूरे 1,50,000 शेयर के। देखो मैंने लिख दिया 1,50,000 गुना 3, 4,50,000, 4,50,000। अब अगली हमारी एंट्री क्या बनेगी, ट्रांसफर भी करना है, रिफंड भी करना है और प्रोराटा भी बनाना है, 3 काम एक साथ करना है। तो देखो हमारी एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 गुना 3 यानी 4,50,000 हो गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मैंने हमेशा बोला है कि शेयर कैपिटल मेन वैल्यू जाएगा, जो कि हमारा 1 लाख शेयर था, तो 1 लाख गुना 3 यानी 3 लाख हो गया। टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, देखो बैंक में रिफंड करना है, तो 25,000 गुना 3 करने 75,000 हो गया। तो देखो 1,50,000 में 1 लाख हटा, ठीक है, तो बचा 50,000।
तो 50,000 25 से रिफंड कर दिया तो 25,000 प्रोराटा बनेगा। तो देखो शेयर अलॉटमेंट 25,000 गुना 3 और बैंक में भी 25,000 गुना 3 हमारा जाएगा, ठीक है, 75,000 आएगा। हमारी अगली एंट्री क्या बनेगी, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री बनेगी। तो हमारी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बोल सकते हो, मैंने लिखा सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो होगा क्या, देखो 1 लाख से है ना, क्योंकि प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो 1 लाख गुना 5 रुपया करके 5 लाख हो गया। शेयर कैपिटल में जाएगा 1 लाख गुना 3 लाख रुपए जाएगा, और सिक्योरिटी में जाएगा 1 लाख गुना 2 रुपये प्रीमियम का, तो 2 के हिसाब से 2 लाख हो गया। अगली जो हमारी एंट्री बनेगी वो अलॉटमेंट की रिसीप्ट की बनेगी अमाउंट की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। हमारी मैंने सिर्फ एंट्री बोला, मैंने अमाउंट नहीं बोला। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो शेयर अलॉटमेंट वो जगह है जहां पर हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट भी करना है, और एक बंदा फील्ड मारा है उसके भी शेयर को ध्यान में रख के अमाउंट बैठाना है। तो हमारा स्टेप कैसे बना है ये आपको मैंने सिखाया था प्रोडाटा में, ठीक है। ये कंपनी जब चैप्टर करा रहा था तो मैंने आपको प्रोडाटा सिखाया कि कैसे बनाया जाता है। एक सिंपल प्रोडाटा था जिसमें हम लोग सिंपल में क्या करते थे, अगर अलॉटमेंट में फील्ड नहीं मारता तो हम लोग क्या करते हैं 5 लाख और ये 75,000 5 लाख में 75,000 घटाते और बैठा देते। लेकिन यहाँ पे ये पोर्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ फील्ड में मारा है और एडजस्टमेंट भी करना है, तो थोड़े से कुछ वर्किंग नोट है, पहले आपको वो करने पड़ेंगे। तो देखो मैंने वर्किंग नोट भी करके रखा हुआ है, हमारा स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप्स है। देखो हमारे क्वेश्चन में अप्लाइड लिखा हुआ है, मैंने आपको अभी बोला था। तो देखो हमारा जो बंदा है मिस्टर एक्स, अगर 2500 शेयर के लिए अप्लाइड किया है तो एक्चुअल में उसको कितने शेयर्स दिए गए थे, अलॉट किए गए थे। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर, ठीक है। अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, तो अलॉटेड शेयर बराबर हो जाएगा 1 लाख शेयर जो इशू किया गया है, और जो प्रोडाटा बनेगा प्रोडाटा के साथ शेयर, तो 1,25,000, तो 1,50,000 से 25,000 रिफंड कर दिए थे, तो 25,000 से रिफंड करने के बाद बचा कितना, 1,25,000। तो 1 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाय 1,25,000 शेयर इनटू 2,500 शेयर, यानी 2500 शेयर को इंटू करना है, तो आपका आ जाएगा 2,000 शेयर। ये जो 2,000 शेयर है ना, ये शेयर को क्या किया गया, उस बंदे को दिया गया, यानी उस बंदे ने क्या किया था, 2500 शेयर के पैसे कंपनी में भेजे थे, जिसमें से सिर्फ 2,000 शेयर ही उसको अलॉट किया गया। तो 500 शेयर के जो पैसे हैं वो भी कंपनी के पास पर रखे हुए हैं। तो स्टेप 2 क्या बोलता है, एक्सेस शेयर रिसीव ऑन एप्लीकेशन। हमारा एप्लीकेशन के बाद मिस्टर एक्स का कितना एक्सेस शेयर है, तो देखो 2500 शेयर के लिए अप्लाई किया गया था, तो 2,000 शेयर हमने दिया, यानी 500 शेयर एक्सेस के लिए अप्लाई किया गया था उसने, यानी मिस्टर एक्स ने 500 शेयर एक्स्ट्रा अप्लाई किया था, तो 500 शेयर हो गए। इस 500 शेयर पर कितना मनी एक्सेस रिसीव हुआ, तो एक्सेस मनी रिसीव ऑन एक्सेस शेयर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो 500 शेयर गुना हमारा एप्लीकेशन के वक्त पैसा आया था, तो 3 रुपए का रेट था, तो 500 शेयर गुना 3 करने पर कितना हो गया, 1500, यानी मिस्टर एक्स के पैसे यानी 500 शेयर जो 1500 रुपए बने, ठीक है, 1500 रुपए कंपनी पास पड़े हुए हैं। अब स्टेप में क्या होता है बोलता हूं, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑफ मिस्टर एक्स। तो मैंने लिख दिया मिस्टर एक्स का सिर्फ बताओ कितना ड्यू बनता है अलॉटमेंट में, मुझे टोटल का नहीं जाना, मुझे मिस्टर एक्स का बताओ कितना ड्यू बना। तो देखो अगर हमने मिस्टर एक्स को 2,000 शेयर अलॉट किए हैं तो 2,000 शेयर में पैसा मांगे, और अलॉटमेंट मनी कितना था, 5 रुपए का रेट से था। तो देखो अलॉटमेंट ड्यू 2,000 शेयर्स इनटू 5 करने पर 10,000, यानी 10,000 उसका बनता है देने को, ठीक है। लेकिन उसमें से उसने 1500 पहले से एडवांस दे के रखा है, तो हमने किया लेस एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन 1500, तो 8,500 उसका बचा। तो जब हम 8,500 से मांगने गए तो बोलता भैया फेल्ड हो गया, हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो फेल्ड हो गया, यानी वो 8,500 रुपया नहीं दे पाया। तो एक्चुअली बोला जाए 8,500 ही आपका कॉस्ट हो गया है अलॉटमेंट में, तो अमाउंट नॉट रिसीव कितना 8,500, तो 10,000 ड्यू बना, 1500 पहले से उसने पे किया था, यानी कितना उसको बाकी था 8,500 जो वो दे नहीं पाया। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू से अलॉटमेंट अकाउंट में क्या किया, 5 लाख हमारा ड्यू बना था, जिसमें से 75,000 हमारा पहले से पेमेंट है, ठीक है, तो वो हमने माइनस किया, और साथ में क्या किया 8,500 वो नहीं दे पाया मिस्टर एक्स, वो भी अमाउंट हमने क्या किया मनी को माइनस किया, तो हमारा कितना है 4,16,500, 4,16,500 ने ले लिया।
अच्छा, तो देखो अलॉटमेंट का कैसा बना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा, अगले में एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट और फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री बनाई, 1 लाख इंटू 4 करने पर 4 लाख हुआ। अच्छा, और उसमें लिखा रहा कि फर्स्ट और फाइनल कॉल में फेल मारा है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन ए अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1 लाख शेयर था, मिस्टर एक्स जो था उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, कितने पर, 2000 शेयर पर, ठीक है। तो 1 लाख माइनस 2000 इंटू 4 करेंगे तो 3,92,000 होगा। कॉल से मिल गया 2000 इंटू 4 यानी 8000, दोनों को जोड़ के 4 लाख हमने लिख दिया। अब क्या हुआ, फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है फॉरफीचर की एंट्री, ठीक है। तो फॉरफीचर की एंट्री मानने जा रहे हैं, तो फॉरफीचर की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रीमियम में भी फेल मारा है क्योंकि देखो अलॉटमेंट प्रीमियम था तो प्रीमियम में पैसा नहीं आया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अमाउंट कैसे जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, 2000 गुना 10 करके 20,000 हमारा शेयर कैपिटल हो गया। प्रीमियम का अमाउंट कितना था, प्रीमियम का अमाउंट है 2000 गुना 2 यानी 4000, ठीक है। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट में क्या करेंगे, गुना करके नहीं बैठाएंगे क्योंकि हमारा पता है कि 8500 वो फेड मारा है अलॉटमेंट, तो ये जो 8500 ये डेट हमने यहाँ बैठा दिया, टू शेयर अलॉटमेंट 8500। अच्छा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा, ठीक है। तो शेयर देखो यहाँ पे किया 2000 गुना 4, देखो 2000 गुना 4 करके मैंने बैठा दिया 8000। अब क्या करना है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ये 20,000 प्लस 4 24,000, 24,000 में 8500 और 8000 माइनस करेंगे तो 7,500 आएगा, समझ में बात को। तो ये हमारी हो गई फॉरफीचर एंट्री। अब देखो इसको क्या करना है, हमने रीइश्यू करना है, तो चलो रीइश्यू करते हैं। तो हमारी रीइश्यू करने क्या बनेगी, वो भी देखो 8 में रीइश्यू किया, डिस्काउंट पे है, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 2000 गुना 8, अगर यहाँ पे लाइट पर समझ नहीं आया तो मैं बोल रहा हूँ, 2000 गुना 8 यानी हो गया मेरा 16,000। शेयर फॉरफीचर में चला गया 2000 गुना 2 यानी 4000। अब जो शेयर कैपिटल में चला गया 20,000 यानी 16 4 20,000 में डाल दिया। अगले एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल रिजर्व की बनेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखो हमारा देखा जाए तो प्रॉफिट कितना था, ये तो 7,500 था, हमने ये 7,500 पे लिख दिया। इशू करते समय यानी जब हमने रीइशू किया तो हमें कितने का लॉस हो गया, 4,000 का लॉस हो गया। तो 7,500 प्रॉफिट पड़ा था, उसमें से 4,000 का लॉस हो गया, तो कितना आया 3500। 3,500 क्या होगा आपका आंसर होगा, समझ में आया। तो ये था फ्रोटा का सवाल, ठीक है। पहली बार लाइफ में गिरा ये क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने सीखा ही होगा और मैंने सिखाया भी था इसके पहले भी, ठीक है। तो ये सवाल है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि अगर ये आपने किया होगा तो आपको पूरे 6 नंबर मिलने चाहिए, अगर आपने सही किया होगा तो, ठीक है। तो ये था 7 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। आप चाहो तो इसको उतार लो, मैं साइड पर जा रहा हूँ। अब लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप लिख पे देखिए, X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1:2 के रेशियो पे। On 31 मार्च 2023 their balance sheet was as under, बैलेंस शीट आपको दे दिया है। कैपिटल अकाउंट तीनों का X Y Z, X का 3 लाख, Y का 1 लाख, Z का 2 लाख। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है आपका 50,000 का, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 30,000 का, जनरल रिजर्व है 20,000 का, सब्रिकेटर्स है 1 लाख का, टोटल हो गया 8 लाख। इधर में लैंड बिल्डिंग है 3 लाख, प्लांट मशीनरी 2 लाख, फर्नीचर फिटिंग 60,000, डेटर है 42,000 का, उस पर प्रोविजन पहले से हो चुका है 2,000 तो हुआ 40,000, स्टॉक 1.5 लाख रुपए का, बैंक 30,000, कैश 20,000। ऑन 1 जून 2023 को Y रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फ्लोटिंग कंडीशन, Y रिटायर हो गया इस कंडीशन पे। वो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹3,27,000, यानी अब लैंड बिल्डिंग का वैल्यू किया गया तो 3,27,000 वैल्यू किया गया।
आगे लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट 25,000 नॉट मेंशन्ड इन बैलेंस शीट इज टू बी कंसीडर्ड। तो देखो पहले लैंड बिल्डिंग पहले कितने का 3 लाख, अब हो गया 3,27,000, तो 27,000 से लैंड बिल्डिंग बढ़ गया है तो रिवैल्यूएशन में बाई में जाएगा। और आगे बोला कि 25,000 का इन्वेस्टमेंट था जो मेरे बैलेंस शीट में नहीं शो हुआ, तो अचानक से इन्वेस्टमेंट अगर मैं शो करता हूँ तो इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ गया, ये भी रिवैल्यूएशन का बाई में जाएगा। आगे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज टू ₹3,800। पहले मेरा प्रोविजन 2,000 था, अब 3,800 हो गया, यानी हमारा बोला जाए 1,800 से प्रोविजन बढ़ गया। तो भैया जो 1,800 प्रोविजन बढ़ गया तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो ये रिवैल्यूएशन का टू साइड में आएगा 1,800। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक 10% घट गया तो ये भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू साइड में आएगा। आगे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹54,000 and value of goodwill will not show in the balance sheet after retirement of Y। यानी हमारा गुडविल का वैल्यूएशन किया गया तो गुडविल का वैल्यूएशन करने पर 54,000 हुआ, और पार्टनर्स चाहते हैं कि Y के रिटायरमेंट के बाद गुडविल ना शो हो बैलेंस शीट में, नया बैलेंस शीट में गुडविल नहीं आना चाहिए। तो इसके दो ऑप्शन है, या तो आप गुडविल को रेज कर लो और राइट ऑफ कर लो, या तो जो पार्टनर जा रहा है Y उसका हिस्सा निकाल कर गेनिंग रेशियो में उसको दे दो, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में देंगे और वो लेके चला जाएगा अपना हिस्सा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप बना सकते हो। मैं आपको गुडविल को रेज और राइट ऑफ के तरीके से दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो उस तरीके से बना सकते हो, जो Y रिटायर हुआ उसको हिस्सा लेके भेज सकते हो। आगे छठा लिखा ₹23,200 in 23,200 टू बी पेड इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट Y के रिटायरमेंट के साथ उसको 23,200 तुरंत पेमेंट कर दिया गया, एंड बैलेंस ऑफ Y's कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। अब बाकी जो बैलेंस बचेगा वो Y का लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आगे लिखा है X and Z will share future profit and losses in the ratio 3:2। X और Z फ्यूचर में 3:2 का रेशियो बंटवारा करेंगे, नहीं न्यू रेशियो दे दिया X Z का। आपको बोला प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर Y रिटायरमेंट। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट बनाना है, ये सब कुछ, ठीक है। तो आपने पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया, क्वेश्चन आपके पास भी है, तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलो पिक हट जाइए, देखो मैंने पहले से सॉल्यूशन करके रखा हुआ है, ठीक है, हमारा टाइम बचाने के लिए। तो देखो 8 नंबर का इनर बुक्स ऑफ द फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। तो देखो हमारा लैंड बिल्डिंग था, बढ़ गया था, तो 22 में बाय लैंड बिल्डिंग बोल के 27,000 दे दिया। हमारे इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया हमने, तो बाय इन्वेस्टमेंट को 25,000 लिखा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी यानी लायबिलिटी बढ़ी थी, तो 272 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1800। स्टॉक हमारा घट गया था, एसेट घटता तो 2 में जाता, आपको पता है, तो स्टॉक बोल के 15,000 लिख दिया। इधर से हमने जोड़ा, इधर से घटाया, तो हमारा 35,200 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकला। यानी प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन कितना निकला? 35,200। मैं लिख दिया टू प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो 35,200 को हमने क्या किया, 3:1:2 ओल्ड रेशियो में हमने बंटवारा कर दिया है। इसका वर्किंग नोट आप प्रॉपर अच्छे से कर लेना। तो 17,600, 5,867, 11,733 में बंटवारा हुआ XYZ में, ठीक है। अब क्या करना है, हमें बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो मैंने रेडी कर दिया है। हमने सबसे पहले लिखा बाय बैलेंस बीडी बोल के X के घर में 3 लाख, Y के घर में 1 लाख और Z के घर में 2 लाख, ठीक है। अब देखो हमारा रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हमने वो लिखा है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल के 17,600, 5,867, 11,733। अब देखो क्वेश्चन में लिखा था वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होगा, एक बंटवारा होगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट बोलकर हमारा कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो बंटवारा होगा। तो वर्किंग नोट कर लीजिएगा। तो 30,000 को बंटवारा किया हमने 3:1:2 में, तो 15,000, 5,000 और 10,000 हमारा आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का भी बंटवारा करेंगे। तो लिखेंगे क्या, बाय जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट को भी 3:1:2 के रेशियो बंटवारा किया 20,000 को। तो 10,000, 3,333, 6,667 आया, ठीक है। अच्छा, और बैलेंस से भी कुछ बंटवारा करने का चीज नहीं है। तब आते हैं नेट गुडविल पर। तो देखो गुडविल का मैंने दो ऑप्शन बोला, या तो आप गुडविल को रेज कर लो और राइट ऑफ कर लो, ठीक है, या तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसका हिस्सा देके निपटा दो। तो देखो मैंने रेज और राइट ऑफ किया है, ठीक है।
तो मैंने लिखा सबसे पहले बाय गुडविल, और गुडविल को मैंने क्या किया ओल्ड रेशियो में यानी 3:1:2 के रेशियो बंटवारा किया। तो देखो x का कितना है 27,000, y का कितना है 9,000 और z का हमारा 18,000। ये हमने क्या किया रेज कर दिया। अब इसको राइट ऑफ करना है तो फिर से टू गुडविल अपॉन बोलकर किससे राइट ऑफ होता है न्यू रेशियो में। याद ना हमारा गुडविल जो है रेज होता है ओल्ड रेशियो में, ठीक है मैं लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो में रेज होता है ये वाला ओल्ड रेशियो में, ठीक है, और राइट ऑफ होता है मेरा न्यू रेशियो में, ठीक है। तो मैं छोटा सा लिख रहा हूँ न्यू रेशियो आपको समझने के लिए से, ठीक है। तो न्यू रेशियो में क्या था x और z बचा y तो चला गया था, ठीक है। तो हमारा न्यू रेशियो कितना था 3:2, क्वेश्चन में देख लो 3:2 है। तो 2 गुडविल अपॉन बोलकर x के घर में 32,400 जाएगा, z के घर में 21,600 जाएगा। आगे क्वेश्चन में लिखा है क्या कि जब y रिटायर होगा तो उसको हम पेमेंट कर देंगे, तो 2 बैंक अकाउंट बोल के 23,200 लिखा। सर बैंक क्यों लिखा, कैश क्यों नहीं लिखा? देखो बाबू कैश में उतना पैसा नहीं है, कैश में सिर्फ 20,000 है, तो बैंक से ही पेमेंट हम करेंगे। तो इसमें लिख दिया 2 बैंक बोल के 23,200। 2 वाइस लोन बोल के 1 लाख आ जाएगा y के घर में, ठीक है। तो फिर जब y के घर से टोटल कीजिएगा तो 1,23,200 होगा, तो उसमें से जब 23,200 माइनस करेंगे तो 1 लाख y के लोन में ट्रांसफर होगा, ठीक है। बाकी का सीधे निकलेगा तो x का टोटल किया तो 3,69,600 टोटल बना, उसमें से जब 32,400 माइनस किया तो आया 3,37,200 हमारा इसका सीधी आया, किसका x का। z का टोटल करने पर 2,46,400 हुआ, और उसमें से जब हमने 21,600 माइनस किया तो 2,24,800 हमारा इसका सीधी आया, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल हुआ, ठीक है। मैं आपको इसको एक बार y का जो रिटायरमेंट हुआ है तो उसका भी गुडविल लेके भेजो, तो वो भी तरीका मैं दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने आपको रेज और राइट ऑफ वाला तरीका दिखाया है। अब क्या बनाना, बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट में क्या होगा, कैपिटल अमाउंट x का 3,37,200, देखो हमारे जो सीधी आया था ये वाला, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। z का 2,24,800 ये हमने लिख दिया, तो 5,62,000 हो गया। y का लोन हमने लिख दिया 1 लाख का। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ना, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का 50,000 का, तो हमने 50,000 लिख दिया है। सभी क्रेडिट्स मेरा 1 लाख का था, 1 लाख लिख दिया। टोटल करने पर 8,12,000 हो गया है यहाँ पे। इधर आपने एसेट साइड में लैंड बिल्डिंग में 3 लाख हमने लिख दिया। हमारा लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ था तो एड इंक्रीज करके 27,000 3,27,000 हो गया। प्लांट मशीनरी हमारा 2 लाख हमने दिखा दिया। फर्नीचर फिटिंग हमारा 60,000 का था, हमने 60,000 दिखा दिया। इन्वेस्टमेंट हमारा जो रिकॉर्ड नहीं था हमने इसको रिकॉर्ड किया 25,000 का। स्टॉक 1,50,000 का, डिक्रीज हुआ 15,000 तो 1,35,000 हमारा आया। डेटा हमारा 42,000 का था, प्रोविजन 3800 हो गया था, तो 3800 माइनस करने के बाद हो गया 38,200 हमारा बैलेंस आया, ठीक है। ये चेक कर लेता हूँ 38,200। कैश मेरा 20,000 था, बैंक मैंने 30,000 लिखा और मैंने y को पेमेंट किया था 23,200 का, तो हमने लेस पेड ऑफ तो y लिखा 23,200 6,800 आया। जब इसका टोटल मारेंगे दोनों साइड तो हमारा 8,12,000 से हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या पार्टनर्स कैपिटल का सवाल, यानी बोला जाए रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ये हमारा रिटायरमेंट का सवाल था, तो रिटायरमेंट में आपको करके दिखा दिया, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो। इसके बाद में एक बार आपको y का जो y का हिस्सा देके भेजते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले आप इसको कॉपी कर लो फटाफट, ठीक है, कॉपी कर लो। तो इस सब को मैं दोबारा आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम रहेगा, जो पहला था वैसा ही रहेगा। पार्टनर्स कैपिटल में मेरा बाय बैलेंस वीडी वही रहा, रिवैल्यूएशन वही रहा, वर्कमैन का प्रोसेसर वही रहा, जनरल वही रहा। अब चेंज क्या हो, देखो हमारा y रिटायर हो रहा है, तो उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो भैया सिंपल सवाल मिलेगा, फर्म्स का गुडविल अगर 54,000 रुपया है तो हमारा y का सिर्फ गुडविल कितना, तो y का होगा 54,000 और y में कितने हिस्से के लिए था 1/6 के लिए। देखो ओल्ड रेशियो लिखा हुआ पे 1/6 के लिए था, तो 9,000 है। ये जो 9,000 है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा x और z भरेगा गेनिंग रेशियो में। तो सामने को गेनिंग रेशियो निकाल के नहीं दिया, तो देखो मैंने उसका भी वर्क नोट कर दिया है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अगर लाइव क्वेश्चन नजर नहीं आया फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। तो देखो x का नया रेशियो कितना था, देखो क्वेश्चन में लिखा नया रेशियो 3:2 था, तो
तो 3/5 पुराना कितना 3/6 सॉल्व करने पर 3/20 आएगा। जेड का नया रेशियो कितना है 2/5 पुराना कितना था 2/6 सॉल्व करने पर 2/30 आएगा। यानी बोला गया है अगर देखा जाए तो मेरा रेशियो क्या बना 3:2 का रेशियो बना, यानी गेनिंग रेशियो हमारा 3:2 आएगा। अब ये जो 9000 है इसको 3:2 कैसे बांटेंगे, यानी बोला 9000 गुना 3/5 जो x का है तो आएगा 5400। अगर नजर नहीं आया तो मैं बोल दे रहा हूँ 9000 गुना 2/5 यानी 3600 आएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा बाई x कैपिटल और y के घर में बैठा दिया 5400 बाई y कैपिटल 3600 हमने y के घर में बैठा दिया। इसकी रिवर्स एंट्री होती है 2y कैपिटल बोल के x के घर में 5400 और z के घर में 3600। ठीक है, अच्छा कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, कहाँ पे हो सकते हैं आप, y की जगह z होगा। अच्छा अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, सॉरी सॉरी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे z होगा, z कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फिर ये बोल देता हूँ बाई x कैपिटल अकाउंट बोल के 5400 और बाई z कैपिटल बोल के 3600 हमने लिख दिया। ठीक है, और फिर y कैपिटल बोल के लिख दिया। अब क्या करना है, x का हमने जोड़ा तो 3,42,600 इसमें से माइनस के 5400 तो 3,37,200 वही सीडी निकल के आएगा। अच्छा y का टोटल किया 1,23,200 माइनस करने पर 23,200 का पेमेंट करने के बाद 1 लाख लोन में जाएगा और z का टोटल करने पर 2,28,400 उसे 3600 माइनस करके 2,24,800 बनाया। ठीक है, तो सीडी हमारा वही आया और बैलेंस एक हमारा वही का वही जो पहले था वही है। ठीक है, तो इतना सा ही चेंज था। ठीक है, आई होप कि आपने बना लेंगे। ठीक है, और बना भी लिया होगा, जिन्होंने नहीं बनाया कॉपी कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलो इसका हम लोग अगला क्वेश्चन 9 देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का देखो पिक आपको नजर आ जाएगा, अपना क्वेश्चन है तो आप खोल सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, पिक में देखो। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दो रेशियो बोला निकालने के लिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओपनिंग स्टॉक है आपका 20,000, क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, परचेजेस है 45,000, वेजेस 15,000, कैरी चेक 5,000 और सेल्स है आपका 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो दो रेशियो बोला निकालने के लिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिक हट जाएगी। अब चलो अब देखो बनाना कैसे है, बहुत ही आसान है। हमें 9 का रिकमेंड लीजिए 9 और मैंने पहले से सॉल्यूशन करके रखा है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, ठीक है, तो और एवरेज स्टॉक चाहिए, तो चलो एवरेज स्टॉक निकालते हैं। एवरेज स्टॉक का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड 2। क्वेश्चन में चेक करो, ओपनिंग स्टॉक 20,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 डिवाइड 2 करने पर 15,000 आया, 15,000 में बैठा दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस और कैरेज इनवर्ड की हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो 20,000 प्लस 45,000 प्लस 15,000 5,000 कैरेज इनवर्ड का और क्लोजिंग स्टॉक 10,000 माइनस करने बाद आया 75,000, ये हमें 75,000 बैठा दिया। तो 75,000 को 15,000 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आया 5 टाइम्स, तो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना निकल के आ गया 5 टाइम्स, ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन बोला था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। क्वेश्चन में चेक करो, आपका सेल दिया 1 लाख का, तो 1 लाख हमने बैठा दिया है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस मैंने लिख दिया, सेल्स हमारी 1 लाख की और सीओजीएस देखो अभी ऊपर निकाला 75,000 का, तो 75,000 माइनस करने पर कितना है 25,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट 25 से बैठा दिया, तो 25,000 भागा 1 लाख गुना 100 करने पर हमारा 25% का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आया। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट भी नहीं लगे इसको बनाने में और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या, कैश फ्लो का, जिसको करना हम कर सकते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कैश फ्लो का क्वेश्चन है और हमारा पूरा खत्म हो जाएगा एग्जाम का, और जो क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखो 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है, कैश फ्लो बनाने बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से आपको नजर आएगा। फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर डेट ऑन 31 मार्च 2023 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, बैलेंस शीट आपको दे दिया है, आपका देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी है और इधर देखो पार्टिकुलर्स नोट नंबर 31/3/23 और 31/3/22
यानी 22 आपका प्रीवियस ईयर है और 23 आपका करंट ईयर है। इक्विटी शेयर इक्विटी लायबिलिटी को प्लस सेव द फंड्स है। शेयर कैपिटल है, पहले देखो 2022 में 80,000 था, बाद में 1 लाख हो गया। तो अब बताओ 80,000 था, बाद में 1 लाख हो गया, यानी शेयर कैपिटल बढ़ गया। तो ये कौन सी एक्टिविटी में जाता है? ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। क्या होगा? ऐड होगा, इश्यू ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस है, 1 नंबर बोला देखने, तो 1 नंबर लिख दिया। नोट नंबर के नीचे देखो, नोट आपको नजर आ रहा होगा, नोट्स टू अकाउंट्स पार्टिकुलर्स 31/3/23, 31/3/22। तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखो स्टेट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ है। पहले था 30,000 2022 में, 23 में हो गया 80,000, यानी प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 50,000। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, नेट प्रॉफिट 50,000। अच्छा, आगे लिखा है नॉन करंट लायबिलिटी, वापस आओ बैलेंस शीट में। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा है 10% लोन, बोला 2022 में 75,000 था, 2023 में कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो लोन जो 75,000 है, ये तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा, ये पक्का है। लेकिन 10% जो बगल में लिख दिया है उसके बारे में नीचे कुछ नहीं लिखा। तो पहला ऑप्शन, या तो आप इंटरेस्ट लोन निकालो, या तो दूसरा ऑप्शन इंटरेस्ट लोन मत निकालो, चॉइस आपके ऊपर है। ठीक है कि आपको इंटरेस्ट लोन दिखा के चार्ट बनाना है या बिना दिखाए, क्योंकि सारा कुछ नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, इसलिए आपकी चॉइस है आपको कैसे बनाना है। अच्छा, 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर देखो करंट लायबिलिटी है, 46,000 था 2022 में, 2023 में हो गया 90,000, यानी आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। तो ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, जहाँ पे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट होता है वहाँ पे ऐड होगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 32,000, बाद में 45,000 हो गया। तो इसका भी ऑप्शन क्या है? आप 2 ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, हम वहीं पे इसको करेंगे, नहीं तो आप फाइनेंसिंग भी दिखा सकते हैं। ठीक है इसको। चलो अगला आते हैं एसेट्स में। एसेट में देखो नॉन करंट एसेट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पहले था 1,50,000, बाद में हो गया 90,000। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट करना होगा। ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। करंट एसेट है 43,000, बाद में 95,000 हो गया। तो ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, वर्किंग कैपिटल में, और ये लेस होगा। ट्रेड रिसीवेबल जो है 65 से 97,000 हो गया, तो ये भी क्या होगा? लेस होगा वर्किंग कैपिटल में जाके। कैश और कैश इक्विवेलेंट 5,000 ओपनिंग में था, 22,000 में 5,000 था, और 2023 में कितना हो गया? 33,000। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। नीचे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि डेप्रिसिएशन 10,000 हैज बीन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन चार्ज करना, मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई एडजस्टमेंट दे देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया, अब पिक हट जाएगी। और चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करो? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट खोलो। प्लांट मशीनरी अकाउंट खोला, मैंने खोल के रखा हुआ पहले से। तो जो अपनी बैलेंस वो लिख दो, टू बैलेंस रेडी बोल के मैंने 1,50,000 लिख दिया, जो मैंने क्वेश्चन में लिखा है। क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस रेडी 90,000 में लिख दिया। क्वेश्चन बोला 10,000 डेप्रिसिएशन है, तो हमने लिखा बाय डेप्रिसिएशन 10,000। अब देखो 1,50,000 इधर 90 और 10 यानी 1 लाख हुआ, यानी बैलेंसिंग फिगर किधर में आएगा? ऑब्वियसली इधर में आएगा, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बोलकर 50,000 लिख दिया। अगर हमारा प्लांट मशीनरी अकाउंट में बाई साइड में अगर बैंक आता है तो इसको हमने क्या किया? सेल किया है। हमने क्या किया है? प्लांट मशीनरी को सेल किया है। ठीक है, तो प्लांट मशीनरी हमारा सेल हुआ है 50,000 का, तो बाय बैंक बोल के लिख दिया। अब डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, जो कि प्लस होता है, जो मैंने लिख दिया है। बाय बैंक जो है सेल है, कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा? हमारा प्लस होगा। ठीक है, तो ये वाला चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो हमने कैश फ्लो बना दिया पूरा पूरी। In the books of A Limited cash flow statement for the year date 31st March 2023 हमारा, और क्वेश्चन में 11 में लिख दिया। पहला हेडिंग मैंने मारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बनाना है। तो देखो क्वेश्चन में कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, तो मैंने अपने मन से लिख दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, ताकि अच्छे से एक जो फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी दिखाया था उसी हिसाब से चले हम लोग। तो लिखा मैंने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000, क्योंकि मैं देखो नेट प्रॉफिट कितना था? 30 था, बाद में 80 हो गया, इससे मैंने 50,000 लिख दिया। ऐड लिखा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो कि नहीं है फिलहाल, तो मैंने नहीं लिखा। दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 50,000। ये जो 50,000 इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये मैंने लिख दिया। अब हमारा हेडिंग बनेगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसमें सबसे पहला जो आएगा होगा क्या? ऐड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी। देखो डेप्रिसिएशन था ना यहाँ पे 10,000, ये 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा मैंने लिखा ऐड इंटरेस्ट और लोन। मैंने आपको पहले बोला, अभी बोलता हूँ, आपकी इच्छा पर इंटरेस्ट और लोन दिखाना दिखा सकते हो, नहीं दिखाना नहीं भी
दिखा सकते हो, लेकिन मैंने जानबूझ के चार्ज किया है। तो इंटरेस्ट अमाउंट मैंने कितना था, देखो 75,000 था, 75,000 का 10% में निकला 7,500, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि जो 75,000 का जो लोन था वो कब पेमेंट हुआ। तो मैंने चार्ज समझा कि एंड में पेमेंट होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 7,500 में आया, तो दोनों को जोड़ के 17,500, तो 50,000 प्लस 17,500 आया 67,500। इसको क्या नाम दिया गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, हमने लिख दिया, ठीक है। मैं भी बोल रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट लोन नहीं दिखा रहा तो नहीं दिखाओगे तो फिर नीचे भी नहीं आएगा फाइनेंसिंग में, ठीक है। इंटरेस्ट लोन, अच्छा, लेस इंक्रीज इन्वेंटरी, इन्वेंटरी आपका बढ़ गया था तो लेस हुआ 52,000 का। लेस इनके ट्रेड रिसीवेबल भी आपका बढ़ा था 32 से माइनस हुआ। ऐड करेंगे इनके ट्रेड पेबल, क्योंकि ट्रेड पेबल आपका बढ़ गया था, लायबिलिटी बढ़ गई थी, कंजर्वेटिव 44,000 ऐड करेंगे। इसको सॉल्व करने पर 40,000 का नेगेटिव में आएगा। अच्छा, तो 67,500 में जब 40 से माइनस करेंगे तो 27,500 आएगा। इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है तो फिर भी मैं लिखा लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नील, और नील करने के बाद कितना है 27,500 ही आएगा। इसका बॉक्स मैंने टोटल किया तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा ए, मैंने ए लिया 27,500 निकल गया। अगला होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें सिर्फ एक ही आएगा, ऐड सेल ऑफ प्लांट मशीनरी। तो था ना सेल ऑफ प्लांट मशीनरी 50,000 का, तो पैसे आएंगे, तो सेल ऑफ प्लांट मशीनरी मैंने लिया 50,000, उसी को बाहर निकाला और मैंने क्या किया, उसको बॉक्स बना के बंद कर दिया। तो नेट ये जो आया तो उसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी नंबर। अब हमारा अगला जो एक्टिविटी चालू होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें हमारा क्या आएगा, सबसे पहले देखो इशू ऑफ शेयर आएगा, एड इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितने का 20,000, देखो 85 का बाद में 1 लाख हो गया 80,000, तो हमने लिख दिया 20,000। लेस रीपेमेंट ऑफ 10% लोन, जो हमने लोन था उसको पेमेंट किया 75,000, तो 75,000 नेगेटिव में लिखा हमने माइनस में। अब देखो इंटरेस्ट और लोन भी है, उसका भी तो पेमेंट किया है ना, तो देखो यहाँ पे ऐड हुआ था वो यहाँ पे नीचे में लेस होगा, इंटरेस्ट और लोन बोलकर 7,500 तुम्हारा आएगा 62,500, ठीक है। तो वो भी 62,500 में नेगेटिव में आएगा, तो 62,500 62,500 में नेगेटिव में लिखा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर आपकी इच्छा पर इंटरेस्ट और लोन दिखाना तो दिखाओ, नहीं दिखाना मत दिखाओ, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट और लोन का कुछ नहीं बोला है और ये भी नहीं बोला कि लोन का पेमेंट कब हुआ है, ठीक है। तो मैंने दिखाया उसको और फिर उसको यहाँ पे लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, तो अब हमें क्या करना है, हमें लास्ट क्वेश्चन में जाना है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, जिसमें a प्लस बी प्लस सी किया, ये हमारा रहा ये हमारा a, ये हमारा b, ये हमारा c, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे देखो 27,500 और 50,000 ये पॉजिटिव में और 62,500 नेगेटिव में, ठीक है। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा मेरा 15,000 रुपये आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो देखो कैश ओपनिंग में कितना है 5,000 का, मैंने 5,000 लिख दिया। जैसे मैंने अभी आपको बोला था शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का यहाँ पे एडजस्टमेंट आप फाइनेंशियल एक्टिविटी में कर सकते हैं या दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चॉइस करता हूँ ऐसा, ठीक है। तो देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना था 32,000, बाद में हो गया 45,000, यानी क्या हुआ, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है एक तरह का, ठीक है, बोलो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो पैसे आए हैं तो 32 से 45,000 हो गया, तो 5,000 मेरा पहले से था कैश और 13,000 मेरे पास और आ गया, 32 से 45 में 13,000 आ गया, तो 5,000 प्लस 13,000 जोड़ के 18,000 हो गया। तो 15,000 और 18,000 जोड़ने पर मेरा कितना हो गया, मेरा 33,000 हो गया। कितना होगा 33,000, मैंने गलती लिख दी यहाँ पे, मैं सुधार दे रहा हूँ 33,000, ठीक है, 33,000। तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो गया 33,000, जो कि हमारा क्वेश्चन के हिसाब से आ भी गया है, ठीक है। तो देखो ये हमने पूरा का पूरा बोला जाए वेस्ट बंगाल का अकाउंट्स का पेपर पूरा सॉल्व किया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, आप यही करके भी आए होंगे। अगर थोड़ा बहुत आपने यहाँ पे चेंजेस किया है तो, लेकिन अगर आपका बैलेंस शीट मतलब बोला जाए टैली कर गया है कैश फ्लो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया हो। तो ऐसी बहुत ही वीडियो मैं लेते आऊँगा और भी बहुत सारा, आपका इसके बाद कॉस्ट एंड टैक्स होगा तो उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा बना के। तो समझ में आया सब कुछ, तो चलो अलविदा करने वक्त हो गया, ठीक है। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया हो, आप अच्छे स्कोर से पास हो, ये मेरी दिल से दुआ है कि आप अच्छे स्कोर से पास हो, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। तो क्या अलविदा करने के बाद हो चुका है।
टाटा।